कि आज वो दरवाजे भी खुलेंगे जो आज तक खुले ही नहीं। हालेलुया। और दरवाजों के साथ वो काम भी खुलेंगे जो आज तक खुले ही नहीं। हालेलुया। सो खुदा के कलाम में बढ़ते हुए यिर्मयाह 33, बड़े गौर से आज इस मैसेज को सुनिएगा। ये मैसेज ना कि सिर्फ मेरे लिए है, ना मेरी औलाद के लिए, बल्कि ये पूरी कलीसिया के लिए है। हालेलुया। और मैसेज जब बनता है तो किसी पर नहीं बनता, ये खुदा की कुदरत नाज़िल करती है। ये खुदा की कुव्वत हमें अपने अल्फाज देती है, तो फिर हम आपके सामने पेश करते हैं। तो सुनिए यिर्मयाह 33 हनूस, उसकी पहली मुबारक आयत। हनूस यिर्मयाह कैद खाना के सहन में बंद था कि खुदावंद का कलाम दोबारा उस पर नाजिल हुआ। यानी इससे पहले भी खुदा बात कर चुका है और फिर शायद तसल्ली नहीं मिली, हौसला नहीं मिला, अकल टकाने नहीं आई, या कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, और फिर खुदा दोबारा बात कर रहा है। देखिए, दोबारा तो उसे समझाया जाता है जिसे पहले समझ नहीं आती। हाँ, तो अब ये खुदा एक नबी से बात कर रहा है, और नबी से बात करके क्या कह रहा है कि हनूस यिर्मयाह कैद खाना के सहन में बंद था कि खुदावंद का कलाम दोबारा उस पर नाजिल हुआ। सुनिए जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, खुदावंद जो पूरा करता है। ये खुदा अपने बंदा यिर्मयाह से, नबी है, कैद खाना के अंदर है, परेशान है, अपनी ज़हनी टेंशन से, अपने लोगों से, उन लोगों से जो बुत परस्ती करते हैं, और उनकी वजह से ये कैद खाना के अंदर है, और ये दोबारा कैद खाना के अंदर आ गया है। और खुदा कहता है कि यिर्मयाह दोबारा नाज़िल हुआ और कहा, खुदा जो पूरा करता है और बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझको पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। वो बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता, मैं तुझ पर जाहिर करूंगा। हालेलुया। खुदा पूरा करता है, जिस हालात के अंदर क्यों ना हो हम, जिस तरह की मुसीबत के अंदर क्यों ना हो हम कुछ नहीं पूरा कर सकते, पर खुदा खुद आवाज लगाकर ये बयान कर रहा है कि यिर्मयाह खौफ ना खा, मैं खुदा हूं जो पूरा करता हूं। हालेलुया। पूरा हमारी जिंदगी में हर काम, हर बातें हम कुछ नहीं कर सकते, खुदा सब कुछ कर सकता है। एक मिली जुली भीड़ आपस में बातें करती है, आपस में हिरस करती है, और खुदा के कामों को भूलकर वो अपने लालच में आ जाती है। और जब लालच में आ जाती है तो खुदा जो उनको बड़े बड़े काम करता है, खुदा जो मौजज़ात करता है, पकड़ो इसके बच्चे, मौजज़ात करता है। आप दुनिया के अजूबे देखते हो, आप मेरे साथ निकाल लीजिए गिनती 11। आप दुनिया के अजूबे देखते हो, कितने अजूबे दुनिया के? बड़े याद है भैया आप लोगों को?
देखे भावे एक भी ना हो, याद पर है नहीं अच्छी, बड़ा ज़हन अच्छा है, यादाश्त भी अच्छी है। 7 अजूबे इस दुनिया में हैं। हर अजूबे को आप देखते हो, हैरान हो जाते हो, पर तुम जो इंसान सबसे बड़ा अजूबा हो, अपने आप को नहीं देखते। इंसान खुदा का बनाया हुआ सबसे बड़ा अजूबा है। ये दरिया, ये समुद्र कितने कितने बड़े हैं, ये चश्मे, ये पहाड़ की चोटियां, ये आसमान, ये जमीन, क्या ये अजूबा नहीं है? क्या ये अजूबे नहीं है? कितने कितने बड़े समुद्र हैं, कितने कितने ऊंची चट्टानें, पहाड़ है और उनसे चश्मे बहते हैं, क्या ये अजूबे नहीं है? जब इंसान काम करता है तो सुबह से शाम तक एक मशीन का इस्तेमाल करता है, और उसका भी एक वक्त है, और जब वो वक्त पूरा हो जाता है तो मशीन को बंद कर दिया जाता है। 24 घंटे उस पर काम नहीं हो सकता, उसको बंद कर दिया जाता है। अगर वक्त पर उसको बंद ना करें तो वो खराब भी हो सकती है। इंसान क्यों अजूबा है? अपने दिल पर गौर करो। खुदा ने तुम्हारे अंदर एक ऐसी मशीन रखी है जो दिन और रात चलती है और खुदा उसे सेहत बख्शता है। हालेलुया। क्या तुम अजूबा नहीं हो? लेकिन आज हमें एक बात पर गौर करना है कि खुदा पूरा करता, खुदा पूरा बनाता भी है, कायम भी करता है, पहले पूरा करता है। आप परेशान हो, खर्चा कौन पूरा करेगा? शादी का खर्चा कौन पूरा करेगा? बेटी बड़ी हो गई, बेटा बड़ा हो गया, कौन खर्चा पूरा करेगा? घर के हालात कैसे पूरे होंगे? बीमारी का खर्चा कौन पूरा करेगा? शादी का खर्चा कौन पूरा करेगा? ये आप नहीं कर सकते, पर ये खुदा कर सकता है। मेरे साथ निकालिए, एक मिली जुली भीड़ की बात सुनिए। सारे करामात भूल गई। जिसको नींद आ रही है वो उठे और कलाम सुने, उसको जगाइए। हालेलुया। और ये मिली जुली भीड़ जो है, गिनती 11:4, और जो मिली जुली भीड़ उन लोगों में थी वो इस तरह से हिरस करने लगी। आज मिले जुले लोग जो एको बार रात जाते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो अलग अलग बातें करते हैं। खुदा का डर, खुदा का खौफ उनके दिलों के अंदर से जब निकल जाता है तो फिर क्या होता है कि वो अलग अलग बातें बयान करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? एक मिली जुली भीड़ उन लोगों में थी और वो इस तरह से हिरस करने लगी, और अपने और बनी इस्राएल भी फिर रोने और कहने लगा, हमको कौन गोश्त खाने को देगा? हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे। हाय वो खीरे, हाय वो खरबूजे, हाय वो लहसुन, हाय वो प्याज। ये सब कुछ भूल गए और खुदा की कुदरत को भूल गए और इन चीजों को आगे रख दिया। अब हमारी जान खुश होती है और यहाँ कोई चीज मुअस्सर नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। आपको पता है कि ईमान तो अनदेखी चीजों का सबूत है। हालेलुया। ईमान तो अनदेखी चीजों का सबूत है, और कहते हैं कोई चीज मुअस्सर नहीं, मौजूद नहीं। हाय वो गोश्त, हाय वो मछली, हाय वो प्याज, हाय वो लहसुन, हाय वो खीरे, हाय वो खरबूजे, किथे गए? मिस्र में तो हम खाया करते थे। वो खुदा की कुदरत को बिल्कुल भूल गए, जो पूरा करने वाला, जो कायम करने वाला। मूसा खुदा के सामने खड़ा हो गया और खुदा से कहने लगा, ए खुदा, आगे आप पूरा चैप्टर पढ़े तो उसके अंदर है। और मूसा कहने लगा, ए खुदा, मैं अकेला इनकी बातें नहीं सुन सकता। कभी ये कहते ये नहीं है, कभी ये कहते वो नहीं है, कभी ये कहते पानी नहीं है, कभी ये कहते गोश्त नहीं है, कभी
कभी कहते खीरे नहीं है, कभी कहते खरबूजे नहीं है। ऐ खुदा सुन, मैं अकेला इनका बोझ नहीं सह सकता, ऐसा कर कि मुझे मार दे ताकि मैं इनकी बातें ना सह सकूं। खुदा कहने लगा कि मूसा तू परेशान ना हो, क्या तू भी भूल गया है कि मैं क्या नहीं कर सकता और मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? ये लोग क्यों बुड़बुड़ाते हैं? क्या इनको याद नहीं कि मैं बयाबान में इनके साथ साथ रहा और हर काम को पूरा करता रहा और 40 साल ना इनके कपड़े फटे ना इनके जूते टूटे। हालेलुया। ये क्यों भूल गए? मैंने ही तो किया था सब कुछ मूसा। और मूसा कहने लगा नहीं, मेरी जान आजिज आ गई है, अब मैं इनकी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी कुछ बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं। तो खुदा ने जो आगे बात की वो है 11 बाब गिनती और उसकी 19 आयत। पहले हम 19 आयत देखेंगे। और खुदा ने कहा कि मूसा तू फिक्र ना कर, मैं सब कुछ करूंगा और तुमको 1 या 2 दिन नहीं, मैं तेरे लोगों को 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि जब तक गोश्त इनके नथनों से निकलना शुरू नहीं हो जाएगा मैं खत्म नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं खत्म नहीं करूंगा। और आगे मूसा क्या कहता है खुदा से? 21 आयत को देखें तो मूसा कहता है खुदा समुद्र की मछलियां, मुएसी जानवर तबेलों में से हम निकाल कर भी ले आएंगे तो ये लोग शेर नहीं हो सकते, ये लोग शेर नहीं हो सकते। तो खुदा ने कहा तू खौफ ना कर। आगे 23 आयत देखिए। और खुदा ने मूसा से कहा, क्या मूसा खुदा का हाथ छोटा हो गया है? हालेलुया। मूसा क्या खुदा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देख कि मैंने तुझसे कहा है कि वो पूरा होता है या नहीं। हालेलुया। खुदा कहता अब तू देख किस तरह से मैं इनके साथ पेश आऊंगा और जो मैंने कहा है वो होता है पूरा या नहीं। तब खुदा ने उनके लिए, खुदा को जमीन की जरूरत नहीं है कि वो जमीन जब आपके लिए कुछ मुसीबतें आ जाएंगी और जमीन से कुछ हासिल नहीं होगा, खुदा आपके लिए आसमान खोल, आसमान खोल देगा। और खुदा ने अपने लोगों के लिए आसमान खोल दिया। और खुदा कहता है कि देख इस्तिश्ना की किताब के अंदर, इस्तिश्ना की किताब निकालें और उसका 8 बाब, इस्तिश्ना 8 और उसकी 15 आयत। और ऐसे वसी होना बयाबान में तेरा रहबर हुआ, देख मैं तेरा खुदा जो पूरा कर सकता हूं। एक खौफनाक, जहां पर इतने खौफनाक जानवर, मैं वहां पर तेरा रहबर हुआ। और जहां जलाने वाले सांप और बिच्छू थे और जहां की जमीन बगैर पानी के सूखी पड़ी थी, वहां उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से पानी निकाला। खुदा ने तमाम हर जमीन को सैराब कर दिया। किसके लिए? तेरे लिए। जहां बिच्छू और सांप डसने वाले थे। इस मुल्क के अंदर देखिए कितनी मुसीबतें हैं। जो किसी के साथ ज्यादती करे, मार दे, कोई पूछने वाला नहीं। खुदा कहता है जहां कोई पूछने वाला नहीं, जहां बिच्छू और सांप रहते हैं, वहां मैं तेरी हिफाजत करूंगा। हालेलुया। खुदा पूरा करने वाला, कायम करने वाला और नजात देने वाला खुदा है मेरे अज़ीज़ों। और वो कहता है मुझसे मांग तो वो बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता। आज खुदा की कुदरत को लोग भूल जाते हैं, खुदा की जलाल को लोग भूल जाते हैं, खुदा के उन कामों को भूल कर वो हिरस करना शुरू हो जाते हैं। ये हिरस खुदा को नहीं पसंद, ये लालच खुदा को नहीं पसंद, ये लड़ाई खुदा को नहीं पसंद।
और फिर जब खुदा गज़बनाक हो जाए तो फिर हौलनाक काम करता है। और हमें आज इस बात को मान लेना चाहिए, हम इंसान क्या करते हैं? हम इंसान कुछ नहीं करते। हम इंसान सिर्फ बातें बनाना जानते हैं। हम कुछ पूरा नहीं कर सकते, किसी का ख्याल नहीं कर सकते, लेकिन खुदा सब कुछ करने वाला है मेरे अजीजों। और खुदा ने यहाँ पर साफ बात कही है, बिल्कुल साफ, कि तू 40 साल बयाबान में रहा, क्या मैं तेरा उठना बैठना नहीं जानता था? तेरे तन से कपड़े नहीं फटे, पुराने नहीं हुए, तेरे पाँव से जूता नहीं टूटा, तेरे पाँव सूजे नहीं। थोड़ा सा आप चलते हो ना तो आपकी टांगे सूज जाती है। खुदा कहता तू 40 साल चले आए ते तेरिया लत्तां नहीं मैं सूजन देती, तेरे पैर नहीं मैं सूजन देती, तो फिर तू मुझको भूल गया और बड़ी बड़ी बातें कहना शुरू कर दी। खुदा नाराज होता है। हमें आज इस बात से, इस कलाम से ये सबक मिलता है कि हमें हिरस नहीं करनी, बल्कि खुदा के कलाम को अपने दिल में रखना है, और वो जो पूरा करने वाला है, हम चाहकर भी कुछ पूरा नहीं कर सकते। आप खुदा की बरकत को ले, खुदा आपको बरकत देना चाहता है। दूसरों की मुंह की बातों को मत देखें। आप मेरे साथ निकालिए गिनती की किताब, उसका 23 बाब, गिनती 23। हाँ, और यहाँ पर खुदा कहता है कि मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा कि तेरे पास रखने के लिए जगह ना हो। हालेलुया। तेरे पास रखने के लिए जगह ना होगी, क्योंकि वो पूरा करने वाला है, वो सब जानता है। यहाँ पर जो लिखा है सुनिए, गिनती 23 और उसकी 18 आयत। इससे पहले बलाक बादशाह, मैंने ये बात, एक मैसेज आपको बहुत दफा बताया हुआ है, लेकिन आज इसमें से कुछ आयात भी नहीं है और बातें भी नहीं है। यहाँ पर बलाक बादशाह मुआब का बिलाम से कहता है कि तो लोगों के लिए बरकत ना मांगना, इनको तबाह और फना करना, लेकिन यहाँ पर बिलाम ने कहा है कि नहीं, तू अपनी शुक्रगुजारी अभी अपने पास रख। तो मैं खुदा के पास जाता और खुदा से बात करता कि खुदा क्या चाहता है। तो सुनिए, जब वो खुदा के पास गया तो तब उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, उठ ए बलाक और सुन, सफूर के बेटे, मेरी बातों पर कान लगा। खुदा इंसान नहीं है कि झूठ बोले। हालेलुया। क्या पढ़ा है मैंने? क्या पढ़ा गुलनाज मैंने? आप उधर ध्यान करके बैठी, क्या है? हाँ बताइए। हाँ, क्यों वो क्यों ध्यान देगा? खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदम साथ है कि अपना इरादा बदल दे। क्या जो कुछ उसने कहा है या फरमाया है उससे पूरा ना करेगा? हालेलुया। क्या जो कुछ इस बाइबल के अंदर है, जो उसके वादे हैं, क्या वो पूरे नहीं करेगा? यहाँ पर बलाक को कह रहा है, कहता है खुदा ने जो कुछ कहा है वो पूरा करेगा, और उसने तो अपनी कौम को बरकत देने का हुक्म दिया है, वो बरकत देगा। हालेलुया। वो बरकत देगा, और जो कुछ उसने कह दिया है वो क्या करेगा? पूरा करेगा। जैसे इब्राहिम रोमियो के खत में कहता है, पौलुस रसूल इब्राहिम के बारे में बताता है कि उसने शक नहीं किया, उसने शक नहीं किया। उसने कहा कि मेरे खुदा ने जो वादा मेरे साथ किया है वो कादिर मुतलिक है, वो पूरा करेगा। हालेलुया। कादिर मुतलिक किसको कहते हैं? जो अपने वादे
और अपनी बरकत को पूरा करता है उसे कादिर मुतलक कहते हैं। वो कहता है वो कादिर मुतलक है और जो उसने कहा है वो उसे क्या करेगा, पूरा करेगा। तो उस खुदा पर भरोसा रखिए जो पूरा करने वाला है। इसलिए खुदा कहता है कि यिर्मयाह दोबारा खुदा का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ और कहने लगा, यिर्मयाह खौफ ना कर, मैं खुदा जो पूरा करता हूँ, जो बनाता और कायम करता हूँ, मुझसे मांग। हालेलुया। आप बुड़बुड़ाने के लिए मूसा के आगे मत बुड़ाइए, खुदा के खातमों के आगे मत बुड़बुड़ाइए, वो क्या आपको देंगे। मूसा क्या दे सका, मूसा कहता है खुदा मेरी जान इनसे छुड़ा, मेरी जान आजिज़ आ गई, मुझे मार ही दे, मैं मर जाऊं। लेकिन हम इंसान कुछ नहीं कर सकते। मूसा कुछ ना कर सका, मूसा तो बस एक वसीला है, कुछ ना कर सका। पर खुदा ने कहा मूसा खौफ ना कर, मैं इनको इतना खिलाऊंगा, खाने से बेजार है ना, मैं इनको इतना खिलाऊंगा कि इनके नथनों से निकलना शुरू हो जाएगा। और जब कहेंगे ना बस बस, तो फिर मैं बस करूंगा। उससे पहले बस नहीं करूंगा क्योंकि इन्होंने हिरस की है। मैं खुदा देख लेना पूरा करता हूँ या नहीं। तो खुदा पूरा करने वाला है। मूसा ने कहा ये कैसे होगा, जमीन के खत्म हो जाएंगे जानवर, पूरे नहीं होंगे, समुद्र की मछलियां भी निकाल लेंगे तो पूरे नहीं हो सके। खुदा ने कहा खौफ ना कर, मैं तुझसे कुछ ना लूंगा, मैं अपना आसमान खोलूंगा। हालेलुया। तो खुदा ने आसमान खोल दिया। हम क्या करते हैं बताइए, हम भी कुछ पूरा करते हैं। हाँ, इफ्सियों 2:3 हम क्या करते हैं, असी पता की कारण है यार। पालूस रसूल हिफ्सियों के खत में फरमाते हैं, उसका 2:3 आयत, इंसान सिर्फ जिस्म या ख्वाहिशें पूरियां कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। मैं इंसान नहीं जो झूठ बोलूं और आदमजात नहीं कि अपना इरादा बदलूं। मैं खुदा एक कादिर मुतलक हूं और अपने वादे को पूरा करूंगा और देख लेना करूंगा कि नहीं। बताइए, पालूस रसूल कहता है कि इंसान सिर्फ जिस्म या ख्वाहिशें पूरियां कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। एक आदमी चर्च में गया और वहां पर जाकर उसने क्या किया, एक मन्नत मांगी और कहा खुदा मेरी बेटी को बच्चा दे तो मैं तेरे घर में 1 लाख दूंगा। तो उसकी बीवी भी साथ थी, उसने सुन लिया उसकी बात। तो उसकी बीवी घर गई तो कहने लगी थोड़ा दिमाग तो सही है, 1 लाख रुपया कितों लियाओगे। वो कहता असी घड़ी पूरी करनी है। तो बीवी कहती फिर 2 लाख मांग लेना। समझ आई बात में। अब इंसान कुछ नहीं कर सकते, इसलिए खुदा कहता मैं आदमजात नहीं हूँ कि अपना इरादा बदलूं, और मैं इंसान नहीं हूँ जो झूठ बोलूं। बीवी को कहती है तो फिर 2 लाख मांग लेना सी, जो देना नहीं जो पूरी नहीं करनी। तो याद रखिए असि कितने जिस्म या ख्वाहिशें ना पूरियां करते रहिए। आज अगर सब कुछ पूरा कर सकता है तो एक वक्त है सारा हंसी थी, लेकिन यहाँ पर बिलाम ने बलाक से कह दिया है कि ए बिलाम सुन सफूर के बेटे। और मैं आज कहती हूँ कि सुनो तुम जिसके भी बेटे हो। और मैं अपने बेटे से कहती हूँ सुन सैमी के बेटे शमाऊ, तेरी अकड़ सारी खुदा मिट्टी में मिला देगा। हालेलुया। ये कौन कह रहा है, ये बिलाम बलाक से कह रहा है कि तेरी अकड़ सारी खुदा मिट्टी में मिला देगा, और जो तू कहता है मैं वो नहीं करूंगा, मैं खुदा की सुनूंगा। हालेलुया। मैं खुदा की सुनूंगा। और खुदा कहता है कि मैं अपने लोगों को बरकत दूंगा, वो पूरा करेगा, क्योंकि वो इंसान नहीं और ना ही आदमजात। हम देखते हैं सारा हंसी कब हंसी, वो याद है कब हंसी, इब्राहिम की बीवी सारा हंसी और कहने लगी मैं बूढ़ी, बच्चा कहां से आ गया।
खुदा बात कर रहा था इब्राहिम से, और खुदा ने कहा इब्राहिम मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं अपने वादे पूरे करूंगा और मैं तुझे बेटा दूंगा। सारा हंसने लगी पीछे दीवार पर, कहती लो जी अब ये उम्र में मैं कहाँ से बच्चा पैदा करूंगी। खुदा को आवाज चली गई। खुदा ने कहा सारा तू क्यों हंसी, सारा तू क्यों हंसी, क्या खुदा के नजदीक कोई बात मुश्किल है। कहने नहीं मैं तो बूढ़ी हूँ। हंसना शुरू हो गई। खुदा कहता मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। हालेलुया। पूरा होने दो वक्त को पूरा होने दो। बाइबल मुकद्दस याकूब का खत और उसका पहला बाब और उसकी 4 आयत कहती है सबर को अपना पूरा काम करने दो। हालेलुया। सबर किथे जे दर्जन कपड़े ना पकड़ना सीख देवे ते ओनू गाना काट के आई जाते हैं। सबर ही नहीं, किसी चीज में भी हमारे अंदर सबर नहीं है और हम उसे अपना काम करने देते नहीं है। पल भर में ये मिटा के रख दिया, बनी बनाई बरकत को उजाड़ के रख दिया। पता है आपके पल भर में गुस्सा करने में या बिखरने में या टूटने में आपकी सारी पिछली नेमत खराब हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर लिखा है कि सब्र को अपना पूरा काम करने दो। क्यों पूरा काम करे वो? बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, कहीं और चले जाएंगे। भैया आजाद नहीं हो रहे, कहीं और चले जाएंगे। भाई हमको तो शिफा नहीं मिल रही, कहीं और चले जाएंगे। खुदा कहता है कि वक्त को पूरा होने दो। हालेलुया, हालेलुया। सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना। हालेलुया। सब्र को अपना काम करने दो, वक्त को अपना काम करने दो, तुम्हें अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। वक्त को अपना काम पूरा करने दो, वक्त को पूरा होने दो, तुम्हारी बीमारी चली जाएगी। वक्त को पूरा होने दो, तुम्हें अच्छा कारोबार मिल जाएगा। वक्त को अच्छा होने दो, तुम हवाई जहाज की सैर करोगे। वक्त को पूरा होने दो, वो तुम्हारे लिए खुद आसमान से उतर आएगा। हालेलुया। और इसलिए वो कह रहा है कि सब्र को अपना पूरा काम करने दो। सारा तो क्यों हंसी, वक्त पूरा होने पर। वक्त अगर आपको आज बरकत नहीं मिल रही तो समझ लीजिए आपका वक्त नहीं अभी हुआ, वक्त पूरा नहीं हुआ। वक्त को पूरा अपना काम करने दो और जो तुम मांगोगे खुदा तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा, तुम्हारी हैसियत से भी ज्यादा, तुम्हारी अकल से भी ज्यादा और तुम्हारी हिम्मत और ताकत से भी ज्यादा खुदा तुम्हारे लिए करेगा। पर मिली जुली भीड़ के साथ मत मिलना, हिरस ना करना, ये ना कहना ओथे ते गुलाब जामुन मंडी दे सी, ओ चंगा सी चर्च। ओथे ते चावलों के बिरयानी डब्बे मिलते सी, ओ चंगा सी चर्च। नहीं 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 नहीं, जहाँ तुम्हें बरकत मिल जाए वहीं पे ठहरे हो और खुदा को अपना पूरा काम करने। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ना हो कि शैतान तुमको बरगलाए। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं तो मैं ये नहीं कह रही। यीशु मसीह यूहन्ना के पास के, यूहन्ना ने मना कर दिया आप बपतिस्मा ना ले, तो यीशु मसीह ने कहा हमें इसी तरह पूरी रास्तबाजी को क्या करना है, पूरा करना है। हमें कायम रहकर सब्र कर कर खुदा में ठहर कर इंतजार करके खुदा के काम को पूरा होने देना है, उस वक्त को पूरा करना है। तो आए मेरे साथ निकालें अमाल की किताब। थोड़ा आपको ये बात का पता हो कि खुदा ना कि सिर्फ पुराने बल्कि नए अहदनामा में भी कोई बात करता है। अमाल उसका पहला बाब और उसकी 4 आयत। अमाल उसका पहला बाब और उसकी 4 आयत। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया। कौन मिला है? यीशु मसीह अपने शागिर्दों को मिला है। हालेलुया। तो सुनिए, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ। क्यों ना जाए हम?
यहाँ से बाहर हमको जाने दो। क्यों? कोई चीज मुयस्सर ही नहीं, बेतरतीब है, कोई तरतीब ही नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये किन लोगों ने बात की? किन लोगों ने बात की? अभी मैंने जो सबसे पहले हवाला पढ़ा, मिली जुली भीड़ ने, वो जो मिस्र से निकल कर आई थी, जिसको खुदा ने संभाला था, जिसको खुदा ने देखा था, जिसके लिए खुदा ने समुद्रों को चीरा था, जिसने खुदा ने चट्टानों को चीरा था, जहाँ पर खुदा ने समुद्रों में रास्ते बना दिए, आग सतौन और बादल बन गया। ये वो लोग कह रहे हैं कोई चीज मुयस्सर ही नहीं है। खरबूजे थे खरबूजे ने, खीरे थे खीरे ने, टमाटर थे टमाटर ने, नींबू थे कमाल ने, लड्डुआं का तो कोई ना ही नहीं, वो बेमिसाल ने हैं। बर्गर शवारमा ते कमाल है। हिरस करने लगे और यहाँ पर वो ना ठहरे, अपनी बरकत पर ना ठहरे। खुदा ने क्या? मूसा जरा ठहर, मैं सब कुछ करूँगा। पता है इसके बाद क्या है? अगर आप इसका पूरा चैप्टर पर एक गिनती 11, तो खुदा ने कहा इन्हों खान दे, इन्हों खान दे, 1 2 3 दिन नहीं, इन्हों खान दे। और क्या हुआ कि जब वो खाना शुरू कर रहे थे और जब खा रहे थे, तो उसी वक्त खाना उनके मुंह के अंदर था कि खुदा ऐसा गजबनाक हुआ कि खुदा का कहर ऊपर टूट गया और उसी जगह वो मर गया। हालेलुया, वो खुदा है जो जय करे। अब सुनिए, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है। किनको कह रहा है? शागिर्दों को कह रहा है, चुने लोगों से कह रहा है, बरकसीदा लोगों से कह रहा है, कलीसिया से कह रहा है, अपने बदन से कह रहा है। और कह रहा है उनसे मिलकर हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजिर रहो। हालेलुया, बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजिर हो, जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। खुदा कहता है कहीं ना जाना, इसी यरूशलेम में रहना, तुम्हें यहीं से बरकत मिलेगी, यहीं पर ठहरे रहना। हो सकता है तुमको मुसीबतें उठानी पड़े, हो सकता है तुम्हें परेशानी उठानी पड़े, पर याद रखना तुम मुंतजिर रहना। पहली बात हिरस ना करना, दूसरी बात सब्र करना, तीसरी बात इंतजार करना। हालेलुया। क्या होने में? क्या होने में? वक्त पूरा होने में। वक्त पूरा होगा तो बेटी खौफ ना कर, तेरी गोद में बेटा। हालेलुया, खौफ मत कीजिए। वक्त पूरा होगा तो आपकी सारी दुआएं सुनी जाएंगी। वक्त पूरा होगा तो आप बहाली पा जाओगे। वक्त पूरा होगा तो शैतान शर्मिंदा हो जाएगा। वक्त पूरा होगा तो आप बिल्कुल आज़ाद हो जाओगे और आपको अच्छा कारोबार मिल जाएगा। वक्त पूरा होगा तो आपके बेटे की शादी हो जाएगी। वक्त पूरा होगा तो आपकी बेटी का अच्छा रिश्ता हो जाएगा। हालेलुया। और वक्त पूरा होगा तो वो आपको बुलंदियों की सैर करवाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बस इंतजार करो और दुनिया के अजूबों पर गौर ना करो। ये अजूबे अगरचा अजूबे कितने कितने बड़े हैं पता तो आदमी का ना, 7 अजूबे हैं और कितने कितने बड़े हैं, नाम उनका दुनिया में। ये ताजमहल, ये वो दीवारें चीन, गरीब हो या मस्कीन, ये सब अजूबे हैं। लेकिन 7.5 अशारिया अगर इतने जलजला ना आया वे तो तुहानू इट बाकी नजर नहीं आती। हालेलुया। जिन्होंने तुसी अपना फेवरेट अजूबा बनाया है, मेरा तो ये पता है कभी जिंदगी में ऐसा हो कि मुझे मौका मिले तो मैं ताजमहल देखने जाऊँ। किसने बनाया था वो चश्मा? किसने बनाया था? शाहजहां ने। बेचारा खुद तो तलाश नहीं हो रहा, खुद तो नजर नहीं आ रहा। आप कितने जीते जागते अजूबा हो, आपकी सांस कितनी कीमती है। आपका दिल एक मशीन जो बंद हो जाती है, आपका दिल 24 घंटे धड़कता है।
हालेलुया। वो बंद नहीं होता। आप कितने अजीम अजूबे, उन अजूबों पर गौर ना करो जो ज़लज़ला आया और गए, बल्कि अपने आप में गौर करो, क्योंकि वो कहता है कि खौफ ना कर, मैं पूरा करने वाला, बनाने वाला और कायम करने वाला। आमीन आमीन। आइए अपने सिर को झुका लीजिए, आंखों को बंद कीजिए और दुआ करेंगे। हालेलुया।